हरे कृष्णा। तो आज के सत्र में भगवत गीता के हम जो हैं चल रहे हैं आगे के श्लोक में। 50वें श्लोक में पीछे के श्लोकों में हमने देखा कि किस प्रकार से सकाम कर्म अत्यंत गर्हित है। कर्म करना ही पड़ेगा, कर्म किए बिना रह नहीं सकते। और भगवान ने कहा कर्म करने का सुंदर तरीका है। अगर आप सकाम कर्म करोगे तो कर्म करने में आसक्त रहोगे तो बंध जाओगे, कर्म का फल भोगना पड़ेगा, कर्म का फल भोगना पड़ेगा, कर्म का फल भोगना पड़ेगा, बंधन होगा। फ्रूटिव एक्टिविटी का मतलब बंधन, और बिना किए रह नहीं सकते। तो करेंगे तो या तो पाप होगा या पुण्य होगा, दोनों बंधन होंगे। और नहीं करेंगे ऐसा हो नहीं सकता, दोनों, वो भी अकर्म भी पापमय है। इसलिए न कर्म करना है, न विकर्म करना है, न ही अकर्म करना है। कृष्ण भावना भावित कर्म करना है। कृष्ण को बीच में ले आओ, कृष्ण सारा मामला सुलटा देंगे, अदरवाइज केस लगेगा। इधर रहो चाहे उधर रहो। इसको कहते हैं महाप्रभु विषमे समुपस्थितम। अर्जुन कहते हैं, भगवान महाप्रभु कहते हैं विषमे भवाम बुधौ, विषम परिस्थिति में हम फंस गए हैं। तो ये, और भगवान कहते हैं अगर तुमको संसारी आवश्यकताएं हैं तो वो भी भक्ति से पूरी हो जाएंगी, चिंता काहे करते हो। कुएं का काम सरोवर से चल जाता है। इसलिए योग में स्थित होकर के, यानी मुझसे जुड़ करके, मुझसे अटैच रह करके कर्म करो। जो पेमेंट होगा मैं कर दूंगा। हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन के जाओगे दुनिया में, सब कुछ मिलेगा, बट तुम मेरे बन के जा रहे हो, पेमेंट मैं करूंगा। माया को मैं कह लूँगा भाई ये मेरा बंदा है, और नहीं तो फिर टैक्स लगाती है और पेमेंट लेती है, जो भी तुम यूज़ करोगे फैसिलिटी। तो इसलिए योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समभूत्वा समत्वं योग उच्यते। समत्व में स्थित हो जाओ, संसार में किसी भी आने जाने से कोई फर्क नहीं। मुझसे प्रेम करो, मेरी भावना से भावित हो करके, और मेरी सेवा में रत रह के संसार में अपना जीवन यापन करो, मस्त रहो। फिर अब इस श्लोक में कह रहे हैं दूरेण हि वरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। इसलिए तुम दूर रहो सकाम कर्म से, और निष्काम कर्म के द्वारा इससे दूर रह सकते हो, क्योंकि करना तो पड़ेगा ही। तो निष्काम कर्म योग करो, कृष्ण भावना मत में कार्यों को करो, तो तुम इस सकाम कर्म से दूर रहोगे। और फल की इच्छा रखोगे तो तुम कृपण हो, दरिद्र हो, कंजूस हो, और संसार को भोगना चाहते हो, लेकिन तो वो होगा नहीं, फंस जाओगे उसमें। चींटी जैसे जाती है शहद को खाने, और शहद में स्वाहा गई, शहद में घुस जाती है, फिर नहीं निकल पाती। ऐसे ही हम संसार में फंस जाते हैं, फंस चुके हैं। निकलने का यही स्रोत है। तो आइए 50वें में चलें। 50वें श्लोक में क्या है जी? तो बुद्धि योग युक्तस्तु श्रेष्ठ इत्याह। तो ये जो बुद्धि योग है कृष्ण भावनामत, ये श्रेष्ठ है, इसको कह रहे हैं इस श्लोक में। बुद्धि युक्तो जहाती ह, बोलो सिद्धार्थ। बुद्धि युक्तो जहातीह। उभे सुकृत दुष्कृते, उभे सुकृत दुष्कृते। तस्माद्योगाय युज्यस्व, तस्माद् युगाय युजस्व। योगः कर्मसु कौशलम्। योग कर्मसु कौशलम। अनुवाद। जी। भक्ति में हम्म संलग्न हम्म मनुष्य हम्म इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्य से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए
प्रयत्न करो क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। हाँ, सारा कार्य कौशल यही है। सारा कार्य कौशल यही है, यानी जो भी हम एक्टिविटी करते हैं वो किस लिए करो? योग के लिए। योग मतलब कृष्णा से जुड़ने के लिए। ओ धनंजय, कीप ऑल abominable activities for distance by devotional service, and in that consciousness surrender unto the Lord. Those who want to enjoy the fruits of their works are misers. ये पिछले श्लोक में था। इस श्लोक में है, अ मैन एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस राइट्स हिमसेल्फ ऑफ बोथ गुड एंड बैड रिएक्शंस इवन इन दिस लाइफ, देयरफॉर स्ट्राइव फॉर योगा विच इज द आर्ट ऑफ ऑल वर्क। तो आर्ट ऑफ वर्किंग है ये, भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं, आर्ट ऑफ वर्किंग। तो इसको हमें समझना है। तो थोड़ी देर के लिए हम आपको इंग्लिश वाला भी, तो कि अंग्रेजी बदले बच्चे हिंदी नहीं पढ़ पा रहे, समस्या हो रही है, क्या किया जाए? सिद्धार्थ, एक्सपर्ट बनो यार, हिंदी में भी एक्सपर्ट बनो, इंग्लिश में भी एक्सपर्ट बनो। जी प्रभु जी, कोशिश जारी है। बिल्कुल जारी रखो, आप होंगे कामयाब एक दिन। तो इंग्लिश में आपके पास कमेंट में है, तो अभी इसको हिंदी में समझ लो। इह यानी इस जीवन में ही बुद्धि युक्त भक्ति में लगा रहने वाला मनुष्य, उभे, उभय मतलब कहते हैं दोनों को। उभयचर प्राणी होते हैं ना, जलचर, स्थलचर, नभचर, उभयचर। उभय मतलब दो जगह चल सके, उभय। तो उभय कौन कौन उभय, किसकी चर्चा चल रही है यहाँ? पाप और पुण्य की चर्चा चल रही है। जो भी करते हैं दो प्रकार के होते हैं, तो अच्छे होंगे या बुरे होंगे। अच्छे होंगे तो भी फल मिलेगा सुख, बुरे होंगे तो फल मिलेगा दुख। दोनों संसार में भोगने हैं, तो संसार को तो स्वीकार करना पड़ेगा। और संसार में बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज निश्चित भोगनी पड़ेंगी, बच नहीं सकते। तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स, दीज आर लाइफ्स प्रॉब्लम्स। सो सुकृत दुष्कृते जहाती, सुकृत और दुष्कृत से मुक्त हो जाता है, तस्मात इसलिए। तो कॉज बताया कोई काम करने का, क्यों बताया? क्योंकि तुम्हारा लाभ है इसमें। क्या लाभ है? फ्रूट एक्टिविटीज़ का जो रिएक्शंस तुम्हें भोगने पड़ते हैं वो नहीं भोगने पड़ेंगे। तस्मात इसलिए योगाय युज्यस्व, भक्ति के लिए, कृष्ण प्रसन्नता के लिए युज्यस्व। लग जाओ, लग जाओ, काम करो, मेहनत करो, खूब दिल लगा के पढ़ो, दिल लगा के जॉब करो, जो कुछ करना करो, लेकिन कृष्णा को कुछ ना कुछ सर्विस करने के लिए हैं, भगवान की योग इस मिशन में कुछ सहायता करने के लिए। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है मायापुर में, उसकी ओपनिंग होगी तो देखिएगा, सारी उसमें विद्याएं लगी हैं, सारी टेक्नोलॉजी लगी है, सब कुछ। अभी पढ़े पढ़ाए लोग, सब कुछ जान जुखून वाले तो लगाए हैं सब। ये नहीं होता तो कहाँ से लगता? अब पैसा नहीं होता तो फोर्ड कार वाले जो हैं, जो हैं अम्बरीश जी नाम है उनका, तो वो जो हैं लगाए हैं उसमें। उन प्रभुपाद जी कह गए थे, किम किम अभवत। कैसी आवाज आ रही है? तो ये सब चीज़ें लग रही हैं, तभी तो लग रही हैं। तो इसी जीवन में ये काम कर लो, जो भी कर रहे हो उसे कृष्ण से जोड़ दो बस। यही क्या है? कर्म की कुशलता। योग कर्म सुकौशलम। कर्म की कुशलता ये है, आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो वो देखो कृष्ण से किस प्रकार जुड़ सकती है, भगवान की प्रसन्नता के लिए उसको कैसे यूज कर सकते हैं। सिद्धार्थ समझे? हमें यही करना है। जी तो अब इसको आपको ये होमवर्क है बताना कि कैसे कैसे कर रहे हो। इंग्लिश में पढ़ लिया आपने, समझ लिया। जी। अब हिंदी में पढ़ते हैं, पढ़िए। जीवात्मा अनादि काल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित करता रहा है। फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप में से अनभिज्ञ से अनभिज्ञ बन रहा है। बना, हाँ, रहता है बना या बना, रहा। बना रहा है, ठीक है। जी।
इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। यह हमें पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की ही यही यही प्रक्रिया है। अब एक बार इंग्लिश में भी पढ़ लो। Since time immemorial, each living entity has accumulated the various reaction of his good and bad work. As such, he is continuously ignorant of his real constitutional positions. One's ignorance can be moved by instruction of Bhagavad Gita, which teaches one to surrender unto Lord Sri Krishna in all respect, and become liberated from the chain victimization of action and reaction, birth after death. Arjun is therefore advised to act in Krishna consciousness, the purifying process of resultant action. तो क्या समझ में आया, आप बताओ। इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ा आपने, बताइए। हमें बताया अभी। जी, मैं वही देख रहा हूँ। इसमें कह रहे हैं जो अज्ञान है हमारा वो दूर हो सकता है भगवत गीता से, और श्री कृष्णा को श्री कृष्ण पे सरेंडर करने से। व्हाट इज द मीन ऑफ सरेंडर? सरेंडर करना मतलब प्रभु जी डिवोशनल सर्विस देना और उनको एज सुप्रीम पर्सनालिटी एक्सेप्ट करना। तो डिवोशनल सर्विस तो अभी हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फुल टाइम डिवोटी तो नहीं बन पाएंगे, और हर की चीज़ उनकी प्रसन्नता के लिए करें। अभी तो हम जी अपने मन से चल रहे हैं ना। जी तो फिर इसलिए वो फुल टाइम वाला हिसाब किताब नहीं है, डिवोशन तो नहीं हो पाएगी। बट कर्म को कनेक्ट कर सकते हैं, कर्म का योग कर सकते हैं। जी बुद्धि युक्त हो, बुद्धि को जोड़ सकते हैं, एक्टिविटी को जोड़ सकते हैं, उसके फ्रूट्स को जोड़ सकते हैं कृष्णा के साथ। कुछ भगवान को मिडिल में रख के कर सकते हैं, ऐसा है ना। करेंगे तो संसार का ही, लेकिन उसे भगवान से जोड़ेंगे। जी हम्म। और साथ में थोड़ी सी इनडायरेक्ट सर्विस के साथ थोड़ी डायरेक्ट सर्विस करेंगे, क्योंकि सारी नहीं कर पा रहे ना अभी हम। तो थोड़ा सा नाम जप करना। नाम कर रहे हो आप जप? जी प्रभु जी। कितनी माला? दो? एक माला प्रभु जी करी थी मैंने। अभी तक एक ही? जी एक लगातार चल रही है? नहीं प्रभु जी, वो भी अभी थोड़ा वैसे अरे, ही रहता है। गलत बात है ये। बट कोशिश है। कोशिश नहीं, संकल्प करना पड़ेगा भाई, ऐसे मत करो। जी ये तो कंपलसरी है ना। पूरी जी लाइफ कृष्णा ने आपको अपने लिए दी थी, आपने चुरा करके अपने लिए यूज की है। पता है आपको? ये होल लाइफ कृष्णा ने ये बॉडी दी है आपको भजन के लिए, बट हम उसको नहीं यूज करते, हम उसको अपने एंजॉय के लिए यूज कर रहे हैं। जी अदरवाइज जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी जानवर की नहीं है, जी किसी योनि में पशु की किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इस प्रकार की जितनी हमारी है। और हम उसका मिसयूज कर रहे हैं, तो उसके बाद भी थोड़ी सी गिल्ट फील होना चाहिए ना, कि यार सारा 100% मैं उस भगवान का दिया हुआ प्रॉपर्टी अपनी लाइफ में अपने मंजवा में यूज कर रहा हूँ। समथिंग 1.1001% तो दूं कृष्णा को। फील होना चाहिए गिल्ट ना सिद्धार्थ। हम्म। होना चाहिए कि नहीं? फील करो उस जी बात को। जी प्रभु भगवान जी। सारी लाइफ हमें अपने लिए दी है, पर्सनली अपनी डिवोशन के लिए, बट हम उसमें से थोड़ा सा भी नहीं दे पा रहे, तो फिर तो गलत बात है। तो फिर प्रकृति जी डंडा लगाती है। इसलिए एक दो माला तो कम से कम डायरेक्ट सर्विस करो। और बाकी जो आप अध्ययन कर रहे हो, टाइम निकाल रहे हो, फिर उसको वर्क करोगे, जो फिर जॉब लगेगी, उसमें से कुछ परसेंट भगवान की सेवा में लगाना बाद जी में। तो एक्चुअली भगवान की लाइफ है, भगवान का टाइम है, टाइम आपका थोड़ी है।
है ना। ये सारी प्रकृति भगवान ने बनाई है, तो जिसने बनाई है उसने आपको बनाया है और आपको कुछ पर्पस से बनाया है कि नहीं। जी तो पर्पस भगवान का समझना है, उसमें कॉपरेट करना है। तो हम एकदम से नहीं कर सकते क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी नहीं है, तो कम से कम एक माल आप कंटिन्यू तो करो, तो वो आपको गिल्टी फील नहीं होगा, कम से कम कुछ तो मैं कर रहा हूँ। और गिल्ट फील नहीं हो रहा तो बहुत बुरी स्थिति है। तो अभी अच्छे से स्टडी करो, बाद में जो भी अर्निंग होगी उसमें से कुछ ना कुछ कृष्णा की सेवा करना। तो धीरे धीरे कर्म को योग करना, ठीक है। जी। आगे पढ़िए। Srila Prabhupada lecture on Bhagavad Gita 2.6. Animal nature means their own satisfaction. There is no question of my friend, my family members. Even they do not share. Even they do not share even with their own children. You might have seen. If there is some food stuff, the dog and the dog's children, everyone is trying to take his own side. This is animal. So when this living thing is changed for Krishna, that is human life, that is the distinction between animal life. So that is very difficult also. Therefore, the whole education is there, Bhagavad Gita, how to teach people act for Krishna, act for God, not for your own personal interest. Then you will be entangled. एंटांगल Yaji, सोजा गया शूली ते बौछते होवे, माया सूली पर लटका देगी। हाँ, जी एंटेंगल कर देगी, इसलिए सावधान। ही जी. यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनैः। कर्म बंधन। Anything you do, it will produce some reaction, and you have to enjoy or suffer that reaction. Anything you do, but if you do for Krishna, there is no more reaction. That is your freedom. Yoga karmasu कौशल। kaushalam. That is stated in Bhagavad Gita. Yoga, when you are in contact with Krishna, that is the secret of success in this material world's working. Otherwise, whatever you are doing, whatever you are working, it will produce some reaction and you will have to enjoy or suffer. क्लियर हुआ। जी. 2 लाइनों में बताओ क्या कह रहे हैं। जी एक जी बता रहे हैं अपने इंटरेस्ट के लिए अगर काम करते हैं तो उसका कोई मतलब कोई रिएक्शन होता है तो या तो उस रिएक्शन को हमें सफर करना पड़ता है, एंजॉय करना पड़ता है. बट अगर कृष्णा के इंटरेस्ट में हम अपना काम करें तो ऐसा कोई एक्शन वो नहीं होता, रिएक्शन. तो जी. बात समझ में आई आपको। अभी आप जी किसके लिए करते हो, ईमानदारी से बताओ। अपने लिए. तो इसका एक्शन रिएक्शन होगा ना, कोई ना कोई। जी सम टाइम आपको प्लेजर होता है, सम टाइम पेन होता ही नहीं होता। नेचुरल आपका माइंड कभी को डिस्टर्ब हो जाता है। नेचुरल आपको लगता है यार सब ऐसा गड़बड़ है, कुछ भी अपने आप मुसीबत आ जाती है सिर पे कहीं से पता नहीं। पेन और प्लेजर दोनों मिलते हैं ना। जी और कभी कभी प्लेजर की जगह पेन बढ़ जाता है, फिर आदमी कहता है मर जाऊं जा करके, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो वो स्थिति ना आ जाए, इसलिए इस एंटेंगलमेंट से बाहर निकलने का प्रयास करो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपके पास है। आपको ह्यूमन बॉडी मिली है, गीता मिली है, इतनी अच्छी फैमिली मिली है जो आपको सपोर्ट करने वाली है। नहीं तो बच्चे बेचारे परेशान हो जाते हैं, पढ़ नहीं पाते गीता, माता पिता कहते हैं क्या कर रहा है। इतना सब कुछ एनवायरनमेंट दिया है भगवान ने, और आपके पास बुद्धि भी है, इंटेलिजेंट भी हो, और टाइम भी आपके पास है। सो प्लीज़ मैक्सिमम जितना भी आपसे एज पॉसिबल यूज़ करो उसे कृष्ण की सेवा में। कुछ पे करो भगवान को। थोड़ा थैंक्स कहो उनको कि आपने इतनी सुंदर लाइफ दी, मुझे चांस दिया इस एंटेंगलमेंट से निकलने के लिए। तो इसमें रहो मत, क्योंकि जो काम आप अभी कर रहे हो वो कोई एनिमल भी कर रहा है ना। जब आप कुछ खाते हो तो देखो सामने कुत्ता भी खा रहा है, आपके डॉगी तो है ही, खाता ही है। डॉगी क्या है, भगवान को ऑफरिंग नहीं कर सकता, हम ऑफर करके खाते हैं। ठीक है, ऐसी सेम चीज़ है।
हम कृष्ण को कनेक्ट करके करते हैं। तो ये लाइफ लाइफ का एक ना पार्ट में रखना चाहिए। ये लाइफ का पार्ट बना के रखना है हमें। इसे अलग नहीं करना है कि एक फिलॉसफी, एक थ्योरी नहीं है ये। गीता इज अ प्रैक्टिकल बुक। ये प्रैक्टिकल सिखा रही है हमको, लाइफ में अप्लाई करना है इसको, अदरवाइज इसका लाभ नहीं ले पाएंगे हम। हम्म, है कि नहीं? जी। आपके पास एटीएम है, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, बट आपको उसको यूज़ करना नहीं आता, तो आप लाभ ले पाओगे उससे? नहीं। और अगर आता होगा तो बहुत लाभ ले लोगे, क्योंकि आपके पिता अरबपति हैं, तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है, आप तो मौज करो। तो ऐसे ही ये क्रेडिट कार्ड के जैसा आपको बॉडी मिला है, माइंड ब्रेन दुनिया सब मिली है। ये ह्यूमन बॉडी बहुत इम्पॉर्टेंट है। भगवान ने इसमें सारे एक्सेस दिए हुए हैं आपको। अन्य अन्य जीवन में एक्सेस नहीं है हमारे पास। हैं, हम एक एक लिमिटेड एरिया में हम एक्टिविटी कर सकते हैं, हम बाउंडेड हैं। बट ह्यूमन बॉडी में हम बहुत फ्री हैं, सारे एक्सेस मिले हुए हैं हमें अपनी बॉडी के, अपने माइंड के, कि हम उसे किधर भी ले जाएं, रॉन्ग साइड राइट साइड, जो भी करना है। एनिमल्स के पास ये ऑप्शंस नहीं होते, वो तो बस जस्ट करते हैं। प्रकृति उनको प्रेरणा देती है अंदर से, नेचर्स इंस्पिरेशन होती है नेचुरली, और फिर वो एक्शन लेते हैं, दैट्स ऑल। उनके अंदर से आती है प्रेरणा। लेकिन हम लोगों को मैनुअली कंट्रोल करना होता है। भगवान ने हमारे हाथ में पावर दी है, इस बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सिद्धार्थ, समझे कि नहीं समझे? जी। जी प्रभु जी। ये पावर का मिसयूज़ नहीं करने का। मिसयूज़ करेंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम में सीज कर दिए जाएंगे सारे ऑप्शंस आपके, एक्सेस बंद कर दिया जाएगा। अब आप बटन दबाते रहो, कुछ नहीं कर सकते हैं। डॉगी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। सेम टाइम हमारी स्थिति होने वाली है। अभी ह्यूमन बॉडी में ऑप्शन है, हम हाँ करें कि ना करें कृष्णा को, ठीक है। बट आफ्टर सम टाइम देयर इज़ नो ऑप्शन, ओनली आदेश का पालन। तो तब भी तो हमें करना पड़ेगा। जब जी। हम किसी और योनि में जाएंगे तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, हम बाउंडेज, बिल्कुल बंधन में पड़ गए। अब जो आज्ञा मिलेगी प्रकृति की वो पूरा करना है, दैट्स ऑल। अब तुम गुलाम हो अनंत काल के लिए। छोटी सी ग्लिम्प्स, एक झलक मिलती है आज़ादी की, उस आज़ादी की झलक में निकल लेना चाहिए। तो जब सब अनुकूल है तो अब लेजीनेस नहीं रखनी, अब इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, जन्म पूरा सफल करना है। बात समझ पा रहे हैं तो आगे चलें, पढ़िए। हाँ जी। Yoga karmashu kaushalam. Kaushalam means expert trick. Just like there are two men working. One man is very expert. Another man is not so expert. Even in machinery, there is something wrong in the machine. The man who is not very expert, he's trying whole day and night how to adjust it. But the expert comes and at once sees what the defect is, and he joins one wire this way and that way, and the machine becomes start. You see, just like sometime we find difficulty in our this tape recorder, and Mr. Carl or somebody comes or rectifies this. So everything requires some expert knowledge. So karma means work. We have to work. Without working, even our this body and soul cannot go. It is a misconception that for one who is for spiritual realization, he hasn't got to work. No, he has to go to work more. No, he has to go to work more. Persons who are not for spiritual realization, they may be engaged in work for 8 hours only. But those who are engaged for spiritual realization, they are engaged 24 hours, 24 hours. क्या समझे? कह रहे हैं कि लाइफ की कई प्रॉब्लम्स के लिए एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए होती है। हम्म और वो एक्सपर्ट नॉलेज उन्हीं से मिल पाएगी जो जिनके पास स्पिरिचुअल नॉलेज हो। हम्म और फिर
कह रहे हैं कि जो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन में एंगेज्ड है वो 24 आवर्स काम करते ही रहते हैं, ऐसा कुछ। लास्ट वाला पार्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट विनोद जी बताएंगे आपको, क्या समझे प्रभु जी, बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद जी कुमार। प्रणाम। एक्चुअली में जो मटेरियल वर्ल्ड में एंगेज हैं उनके लिए कह रहे हैं कि तो 24 आवर्स की जो है लगे पड़े हैं, हम्म और जो स्पिरिचुअली जिन्होंने अध्यात्म की तरफ हो गया या रियलाइजेशन में वो गेन कर लिया है या कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, तो वो उन्होंने रियल नॉलेज ले लिया है एक तरीके से, और वो समझ गए हैं कि यहाँ पर कोई भी कर्म यदि हम कर रहे हैं उसके कुछ ना कुछ रिएक्शंस हैं, उन रिएक्शंस के फल भी हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रिएक्शंस है, ये है। और दूसरा जो है कि यदि वही हम कृष्ण को अर्पित कर देते हैं तो उसके रिएक्शंस जो है खत्म हो जाएगा, केवल एक ही है कि हमने वो कर्म किया अकर्म की भांति। हम्म। तो यहाँ ये है कि कर्म हम भक्तों को तो ज्यादा करना है, क्यों? क्योंकि कोई डर नहीं है। फेयरलेस है बिल्कुल। हाँ, इट इज़ अ वेरी मिसकंसेप्शन दैट फॉर वन हु इज ए, मतलब स्पिरिचुअल लाइफ में आ गया, फॉर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन ही हैजंट गो टू वर्क, उसके कुछ काम नहीं करना है, उसे खाली नहीं ठल्ला, नहीं ऐसा नहीं, नो, ही हैज़ गॉट द वर्क टू वर्क मोर। यानी उसके पास, अब देखो किसी को कोई काम करने में बंधन है, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो वो उससे सोच समझ के करेगा, हिसाब किताब से, क्योंकि ज़रूरी है करना, तो मजबूरी है, अब करेंगे तो समस्या है, तो हिसाब किताब से करेगा, है ना। अब आप क्या कहते हैं, ऐसा कुछ काम करोगे इसमें बंधन है तो, लेकिन आपको पता है कि इसमें कोई बंधन नहीं, आपको रिवार्ड मिलने वाला है, इनाम मिलेगा, तो आप और उत्साह से करोगे, प्रमोट किया जाएगा आपको। तो स्पिरिचुअल लाइफ में जब हम आते हैं, कृष्ण के लिए कर्म करते हैं, तो कोई लिमिटेशंस नहीं, फिर तो खूब वर्क करो 24 आवर। लेकिन अगर आप भगवान के लिए नहीं कर रहे हो, सेंस एंजॉयमेंट के लिए, अपनी मन माफिक चल रहे हो संसार के प्रकृति के नियम में, तो फिर जो है समस्या है, फिर आपको बहुत लेस वर्क करना चाहिए, क्योंकि हर एक उसका एक्शन का रिएक्शन भोगना पड़ेगा, बड़ा संभल के करना चाहिए, उसके लिए नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए एक्सपर्ट चाहिए। तो और एक्सपर्ट सबसे बड़ा क्या है कि झंझट ही ख़त्म करो, कृष्णा के लिए करना शुरू कर दो, कोई रिएक्शन आना ही नहीं है। बड़े आदमी का नाम ले लो तो कोई चक्कर नहीं है, अब नहीं तो फिर गड़बड़ होता है, ऐसे समझ लो। तो कृष्णा आपको कह रहे हैं, प्लीज़ मेरे बच्चे मेरे पास आ जा, मेरे से जुड़ जा, और कुछ नहीं करना, मस्त रहे, कर मौज कर, खूब उछल दुनिया में। प्रभुपाद जी पूरी दुनिया में उछले, उछले कि नहीं उछले, खुद उछले, सबको उछलवाए, नचाए। प्रभुपाद ने क्या नहीं किया, प्लेन में भी गए, और बढ़िया सोने की जैसी गाड़ी में भी गए, हैं ऐसी गाड़ी भी थी, मतलब उसमें मोस्टली ऐसा यूज़ किया था। प्रभुपाद हर ऐश्वर्य में गए, लेकिन क्या अपने लिए गए? नहीं, अपनी फैमिली के लिए गए, कुछ नहीं दिया फैमिली को भी, ना अपने पास, वो केवल कृष्ण को उन्होंने दिया, कृष्ण का मंदिर बनाया, कृष्ण की सेवा में लगे, जीवन कृष्ण को दिया, स्ट्रगल किया, लाइफ दाव पर लगाया, जीवन कृष्ण के लिए। तो उन्होंने ज़्यादा परिश्रम किया, एक अति मानव के जैसा कार्य किया। शिष्य लोग कहते थे हम जवान उतना नहीं कर सकते थे, प्रभुपाद बूढ़े होकर वो कर रहे थे। तो इतना एंथुजियाज्म आ जाता है, इतना उत्साह आ जाता है, जब आपको पता है कि आप कोई कर्म करोगे तो उसमें डंडा पड़ेगा या फिर फांसी पड़ेगी, डंडा पड़ेगा या फिर थोड़ी सी टॉफ़ी मिल जाएगी, तो आप बड़े हिसाब से टॉफ़ी लेने का कोशिश करोगे, लेकिन डंडे पड़ने के चांस ज़्यादा हैं, एक आध घर है टॉफ़ी का, तो आप बड़े हिसाब से करोगे। लेकिन जब आपको पता है यहाँ तो मन मांगी इच्छाएं पूरी होंगी, जो चाहे करो, कहीं भी हाथ मारो, कहीं भी एक्शन लो, उसका रिएक्शन ऐसा होगा आनंदमय, रिएक्शन नहीं है मतलब आनंद ही आनंद है, उसमें कोई टेंशन नहीं है, तो आप और उत्साह से काम करोगे। तो भक्त लोग और उत्साह से काम करते हैं, वो तो लगे रहते हैं दिन रात, तो वहाँ अपना उत्साह दिखाना है, संसार में बड़े हिसाब से चलना है, ये कह रहे हैं, क्योंकि बंधन होगा आपको। नेक्स्ट है कुछ, हो गया पूरा?
तो बस ठीक है, फिर इतना ही बहुत है। अभी बच्चों इसको पचाओ, पिछला श्लोक, कि कृष्ण से जुड़ के करना है हर एक्टिविटी को, कृष्ण के लिए करना है। जो भी कर रहे हैं फिलहाल उसे कृष्ण से कैसे जोड़ें, इसमें बुद्धि लगाओ। इसे कहते हैं बुद्धि युक्तो जहातीह। बुद्धि से युक्ति लगाओ, भगवान से युक्त कर हो जाओ, और जहा जीत लो, जहाती इह, इस संसार में उभय दोनों को, पुण्य को और पापों को जीत लो। क्योंकि पुण्य करने के चक्कर में पाप हो जाते हैं, पुण्य भोगने के साथ पाप भी बन जाता है। राजा नृग की कहानी है। राजा नृग जीवन में इतनी गैया दान दिया, एक नंबर की गाय, बछड़े के साथ जवान, सवत्सा, सोने से सींग मड़कर, चांदी से खुर मड़कर, कितनी दान करी, जितनी बरसात में बूंदें गिरती हैं, जितने आसमान में तारे होते हैं, जितने धूली कण होती हैं जमीन में, मतलब अनगिनत गैया दान करी पूरे जीवन उसने। सम्राट था बहुत बड़ा, लेकिन थोड़ी सी गलती हो गई। पुण्य तो खूब हुआ, स्वर्ग की गति थी, लेकिन थोड़ी सी गलती हो गई। गैया किसी की बदल गई, उसकी गैया इनके पास आ गई, दोबारा दान कर दी उनकी। मेरी गैया कैसे दान कर दी तूने? मैं तो मेरी गैया ला। वो दूसरा ब्राह्मण कहता है मैंने ली, ये संकल्प पूर्वक झगड़ा हुआ, इनको नरक मिला, गिरगिट बनना पड़ा। थोड़ी सी गलती हुई, ज्यादा इन्होंने अच्छा किया, फिर भी प्रॉब्लम है। तो ये संसार का चक्कर है। यहाँ आप कितने ही अच्छे बन जाओ, काजल की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए। काजल की कोठरी है, उसके अंदर कितना भी इंटेलिजेंट, कितना सयाना चला जाए, काजल की एक रेख, काजल की एक ना एक रेखा तो लगी जाएगी। कोठरी ही काजल की है, नीचे भी चलने वाला, ऊपर दीवारें, फर्श और रूफ, छत, सब काजल से ही बना है। बताओ कैसे बचोगे? एक रेख तो लगेगी लगेगी, तो पाप तो बनेगा ही बनेगा संसार में। इसलिए कृष्ण को पकड़ लो, बुद्धि से युक्त हो जाओ, भक्ति में लगे जाओ, बुद्धि का उपयोग करो। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते। तो अच्छा ऑफर है कृष्ण का, ये आज का ऑफर है। प्लीज एक्सेप्ट एनी वन, स्वीकार करिए हर एक स्वीकार कीजिए। यही भगवान का निवेदन है, संदेश है, आदेश है, निर्देश है, यही है। यही आज की गीता का सार है। किसी का कोई प्रश्न है? बुद्ध्यर्थाय कर्मयोगाय युज्यस्व घटस्य। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। जी क्या प्रश्न है आपका? मैं ये कह रहा था कि जो आदमी पुण्य कर्म कर रहे हैं, उस पुण्य कर्म करने का एक फल ये भी तो उसके जीवन में होगा कि जब उसके कहते हैं ना कि कोटि कोटि पुण्य जब किसी के उजागर होते हैं, तब उसके जीवन में भक्ति जो है प्रफुल्लित होती है। तो पुण्य कर्म करने का भी फल तो अच्छा है, इसका मतलब कि उसके जीवन में भक्ति आती है। जी, तो उसका ये आंसर है कि प्राकृत पुण्य जो है ना, सुकृत जिनको कहा गया है, वो संसार ही दे सकते हैं, वो स्वर्ग आदि दे सकते हैं, वो भक्ति नहीं दे सकते। ये पुण्य है अज्ञात सुकृति, भक्ति की। जैसे कि श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं हरिनाम चिंतामणि में कि तुच्छ कर्म कांडे नाही करिले विहित, कभु यदि साधु संग जानीते से पारे। सौभाग्यवश यदि कोई जीव साधु संग प्राप्त करके जान लेता है कि वो भगवान श्री कृष्ण का दास है, साधु संग से, तो वो महान ज्ञान को प्राप्त करके माया से पार हो जाता है। जाय माया पारे से विरल फल मात्र सुकृति जनित। ये दुर्लभ फल जो है ये, परंतु ये साधु संग पूर्व जन्मों की सुकृति के अनुसार ही मिलता है। लेकिन तुच्छ कर्म कांडे ना ही करिले विहित, तुच्छ कर्म कांड करके जो
एक्टिविटीज़, पायस एक्टिविटीज़ करके ये नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये जो है ये पुण्य कर्म अलग है और ये संसार का जो पुण्य कर्म है वो अलग है। वो आपको एक अच्छा शरीर देंगे, अच्छी बुद्धि देंगे, ब्यूटी देंगे, हेल्थ वेल्थ सब मिल जाएगा, ये सब शारीरिक अवस्थाएं, संसारी अवस्थाएं। लेकिन भगवान की डिवोशन नहीं मिलती इन पुण्यों से। वो कौन से होते हैं? वो भक्ति की ही सुकृति होती है। अज्ञात रूप से हमने कुछ सुकृतियाँ कर दी भगवान की। जैसे हमने, कोई हमसे मांगने आया, भैया कोई प्रोग्राम हो रहा है, हमने कहा लोग मांगते आते रहते हैं, डोनेशन हमसे मांगते रहते हैं, चलो ठीक है ले जा यार। इंटेंशन नहीं थी अपनी। तो वो मांग रहा था कि कोई कथा हो रही है विनोद जी के यहाँ, कोई कथा के लिए हम थोड़ा, विनोद जी तो नहीं लिए, लेकिन कोई किसी का कथा हो रही है, मान लो मंदिर में उस कथा हो रही है और वहाँ पे वो ले गया इस्कॉन की, या कहीं कोई गौ सेवा के लिए ले गया आपसे, कोई ऐसी सेवा, भगवान सेवा के लिए ले गया, आपने कोई इंटेंशन से नहीं दिया, वो हो गया, तो वो आपकी अज्ञात में सुकृति इकट्ठी हुई। तो डिवोशन अज्ञात से हो गई, वो सुकृति है। और अभी जो हम ज्ञात सुकृति कर रहे हैं, जपा करते हैं, कथा सुनते हैं, हियरिंग कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, ये भी सुकृतियाँ हैं। पुण्य पुंज, ये जो पुण्य है, इनकी जब समूह इकट्ठे होते हैं तब जा कर के हमें वो भक्ति का पका हुआ फल यानी प्रेम भगवान का प्राप्त होता है। तो इससे साधु संग मिलता है, इन पुण्यों से साधु संग मिलता है, और उस साधु संग से फिर हमें और भक्ति प्राप्त होती है। तो भक्त्या संजात्या भक्त्या। अब आप कहोगे भक्ति तो भक्ति से कैसे हो जाएगी? बोले ऐसे ही है। भक्ति का सोर्स कोई और नहीं, भक्ति स्वतंत्र है, वो किसी पुण्य पर निर्भर नहीं है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। तो बिनु, तो ये जो है भक्ति से ही, भक्त्या संजात्या भक्त्या, भक्ति से ही भक्ति उत्पन्न होती है। भक्ति कहाँ होती है? साधु के हृदय में होती है। भक्ति एक ही जगह है मिलने की, वो भक्त के हृदय में। तो उस भक्त से कैसे कनेक्शन हो गया हो, ज्ञात अज्ञात, उससे आपको ये चीज़ मिलती है। तो जन्मों जन्मों से आपने खूब सेवाएं अज्ञात रूप से कर ली हों, वो जब इकट्ठा हो जाता है तब ये जो सुकृत हैं ये अलग हैं। तो ये हमको समझना है। और भागवत में भी कहते हैं पुण्य श्रवण कीर्तन, ये पुण्य अलग है। ये श्रवण और कीर्तन हम पुण्य कर रहे हैं, ये सुकृतियाँ इकट्ठी होंगी तो फिर हमारी भगवान के नाम रूप गुण लीला में रुचि होगी। तो भक्ति ही भक्ति को पोषण करती है। जैसे गाय का दूध निकाल के गाय को पिला दिया जाए तो गाय पुष्ट हो जाती है, तो ऐसे ही भक्ति को ही भक्ति देती है और कोई दे नहीं सकता, और भक्ति साधुओं के संग से होती है। तो ऐसा कुछ उत्तर है, ठीक है। तो ये है, बहुत अच्छा प्रश्न था आपका, बहुत संशय होता है लोगों को। थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा।